मुर्शीद खान ने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया, इसके बावजूद बंगाल वाले चुप बैठे हुए हैं और उसके नाम को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। मिर्जा ने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश वाले शांत बैठे हुए हैं, मिर्जा का नाम अभी भी चल रहा है। जौना खान ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना दिया, इसके बावजूद जो जौनपुर के निवासी हैं वो ये नहीं कहते कि हाँ भैया यहां का नाम जमदग्नीपुरम करो। मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, इसके बाद भी बिहार वाले शांत बैठे हुए। होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया, फिर भी पंजाब वाले शांत बैठे हुए। गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया, फिर भी यूपी वाले कभी नहीं कहते कि दोबारा गाजियाबाद को गजप्रस्थ बनाओ। फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया, फिर भी हरियाणा वाले शांत बैठे हुए हैं, कभी नहीं कहते कि फरीदाबाद को तिलप्रस्थ बनाओ। बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, बिहार वाले शांत बैठे हुए। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, फिर भी बिहार वाले कभी नाम बदलने की मांग नहीं कर रहे। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, बिहार वाले कभी नहीं कहते हैं कि नाम बदलो फिर से। जमाल खान ने सिंघजानी को जमालपुर बना दिया, फिर भी लोग शांत बैठे हुए हैं। जमाल खान अहमदाबाद ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, फिर भी गुजरात के लोग शांत बैठे हुए हैं, कभी नहीं कहते कि अहमदाबाद का नाम बदल के इसको दोबारा फिर से कर्णावती करो। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, आज भी तुगलकाबाद बना हुआ है, कभी भी महाराष्ट्र के लोग उसके नाम बदलने की मांग नहीं कर रहे। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया पंजाब में, पंजाब वाले शांत होकर बैठे हुए। फरूख खान ने पंचाल को फरुखाबाद बना दिया, फिर भी यूपी वाले कभी उसको नाम बदलने की मांग नहीं करते। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरपुर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। महबूब खान ने महबूब नगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भारत में 500 से ज्यादा 5000 सांसद विधायक हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि गुलामी का नाम हटाओ, गुलामी का निशान हटाओ, ऐसे अत्याचारियों को इतिहास से हटाओ। क्या हमारे देश में अच्छे लोग नहीं है जिनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां बन सकती हैं? क्या हमारे देश में ऐसे महापुरुष नहीं है जिनको इतिहास में जगह मिल सकती है? इन मक्कारों के कारण, इन आतंकवादियों के कारण, इन बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी जैसे गद्दारों के कारण अच्छे महापुरुषों को इतिहास में जगह नहीं मिल पा रही है। अगर 30 पन्ने होता है, 30 चैप्टर होता है अध्याय में, आधा चैप्टर तो इन मुगलों ने घेर रखा है। आखिर हमारे जो महापुरुष हैं उनको इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इतिहास में इन मुगलों ने पूरा कब्जा कर रखा हुआ। आप जरा बताइए, महाराज कश्यप को पढ़ाया जाता है क्या? महाराज विवस्वान को पढ़ाया जाता है क्या? महाराज इच्छाक को पढ़ाया जाता है क्या? महाराज धुंधुमार को पढ़ाया जाता है क्या? महाराज मानधाता को पढ़ाया जाता है क्या? महाराज सुसंधि को, महाराज ध्रुव संधि को, महाराज भरत को पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इतिहास में इन मक्कारों को पढ़ाया जा रहा है, इन आतंकवादियों को पढ़ाया जा रहा है जिन्होंने लूटा, मारा, किडनैप कराया, धर्मांतरण कराया, बहन बेटियों को बलात्कार किया, सब कुछ किया, उनको इतिहास में पढ़ाया जा रहा है। और हमारे देश के जो महान राजा, उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है। महाराज सगर को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज अंशुमान को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज दिलीप को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज भगीरथ को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज रघु को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन गोरी, गजनी, तुगलक, हुमायूं, बाबर को पढ़ाया जाता है। महाराज सुदर्शन को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज अग्निवर्ण को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज मरु को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज अम्बरीश को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज ययाति को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज दशरथ को नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि सारा का सारा इतिहास में इन मुगलों ने कब्जा कर रखा है। और आश्चर्य की बात यह, न कोई जज इसके खिलाफ बोलता है, न कोई सांसद बोलता है, न मुख्यमंत्री बोलता है, न विधायक बोलता है, न सांसद बोलते हैं। और तो और छोड़ो, मीडिया में भी कभी इस पर चर्चा नहीं होती कि जब ये चले गए, जब ये आतंकवादी आए, लूटे, तोड़े, मंदिर तोड़े, हत्या कराया, बलात्कार कराया, चले गए, तो इनका नाम क्यों? अरे इन आतंकवादियों को जहां ये पैदा हुए वहां के इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। बाबर के जन्म स्थान पे बाबर को नहीं पढ़ाया जाता। औरंगजेब जहां से आया था उसको वहां नहीं पढ़ाया जाता। गजनी गोरी को वहां नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। महाराज अजातशत्रु को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज चंद्रगुप्त को, मौर्य को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज अशोक को, महाराज समुद्रगुप्त, इसी तरीके से महाराज कृष्णदेवराय, महाराजा रणजीत सिंह, महाराज विक्रमादित्य, सम्राट मिहिर भोज, राजा पोरस, वीर शिवाजी, बिंदुसार, ऐसे एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं भारत में, जिन्होंने ईमानदारी से राज किया, प्रजा का भला किया, भारतीय संस्कृति को बढ़ाया। उन्होंने मंदिरों को बनाया, धर्मशाला बनाया, भोजशाला, ऐसे अनेकों काम उन्होंने किया। उनको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन गजनी, गोरी, तुगलक, हुमायूं, बाबर, सबको पढ़ाया जा रहा है। और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य तो दिल्ली में होता है। दिल्ली में गजनी रोड है, गोरी रोड है, लोधी रोड है, बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, तुगलक रोड है, अकबर रोड है, और कई सारे सांसद, विधायक, मंत्री भी इन सड़कों पर रहते हैं। अकबर रोड पे बहुत सारे मंत्रियों का मकान है, जजों का मकान है।
लोधी रोड में बहुत सारे मंत्रियों का मकान है, जजों का मकान है। तुगलक रोड पे मंत्रियों का मकान है, नेताओं का मकान है। मुझे तो आश्चर्य इस बात को होता है कि ये हमारे जो माननीय हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं, इनको कभी इस बात की चिंता नहीं होती, या इनको अपने घर का एड्रेस बताने में शर्म भी नहीं आती है क्या? ये माननीय जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सरकारी खजाने से मिलता है, भारत की जनता के टैक्स से मिलता है, इनको कभी बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, गजनी रोड पर रहने में शर्म नहीं आती? अपना पता बताते समय भी शर्म नहीं आती? मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की जय जयकार करना छोड़िए, सीधे मुद्दे की बात करिए, सीधे सीधे पूछिए अपने अपने, आप जिस भी पार्टी में आप रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी में रहिए, लेकिन एक बार अपने पॉलिटिकल पार्टी के नेता से ये तो पूछो कि भाई ये गुलामों का नाम क्यों चल रहा है? तुगलक, गोरी, गजनी, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, इनका नाम क्यों चल रहा है? हमारे देश में क्या इतिहास में अच्छे राजा नहीं हुए? हमारे देश में क्या महापुरुष नहीं हुए? आप जरा सोचिए, दिल्ली में मौलाना कलाम के नाम पे हॉस्पिटल है, मौलाना कलाम कोई डॉक्टर नहीं थे। दिल्ली में सफदरजंग के नाम पे हॉस्पिटल है, सफदरजंग कोई डॉक्टर नहीं थे। लेकिन दिल्ली में महर्षि सुश्रुत के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, जबकि दुनिया के सबसे पहले बड़े सर्जन वही थे, महर्षि सुश्रुत। दुनिया के सबसे बेस्ट फिजिशियन माने जाते हैं महर्षि चरक। महर्षि चरक के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। महर्षि सारंगधर के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। महर्षि माधवकर के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। महर्षि वाघभट्ट के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन कलाम के नाम, मौलाना कलाम के नाम पे हॉस्पिटल है, सफदरजंग के नाम पे हॉस्पिटल है, ऐसे अनेकों हॉस्पिटल बनी हुई है। आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आप जब तक पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे, जब तक आप जातियों में बटे रहेंगे, भाषा के आधार पर बटे रहेंगे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहेंगे और खुल के लिखना नहीं शुरू करेंगे, मैं कह रहा हूं सांसदों को घेराव नहीं कर सकते, सांसदों से नहीं मिल सकते, अरे फेसबुक पे अपने 5000 दोस्त बना लो, एक फेसबुक अकाउंट खोल लो, उस पर 5000 फ्रेंड बनाओ और 5000 फ्रेंड में रोज अपनी बात लिखना शुरू करो। सच्ची बात, कड़वी बात लिखना शुरू करो। मीठे झूठ ने इस भारत को बर्बाद कर दिया, और जब तक ये गुलामों का नाम नहीं मिटेगा, गुलामों का निशान नहीं मिटेगा, गुलामों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चलती रहेंगी, तब तक याद रखिए यहां पे गुलामों के वंशज ऐसे ही रोज पत्थरबाजी करते रहेंगे। जब तक गुलामी के नाम चलेगा, जब तक आक्रांताओं का नाम चलेगा, तब तक अराजकता कम नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं भारत में शांति आए, समृद्धि आए, खुशहाली आए, तो एक भारतीय नामकरण संहिता लागू करने की मांग करिए। इंडियन रीनेमिंग कोड, भारतीय नामकरण संहिता। और एक, जैसे इतने सारे आयोग बने हुए हैं, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, माइनॉरिटी आयोग है, इतने सारे कमीशन बन सकते हैं। माइनॉरिटी कमीशन बन सकता है, ह्यूमन राइट कमीशन बन सकता है, एससी कमीशन बन सकता है, ओबीसी कमीशन बन सकता है, तो एक रीनेमिंग कमीशन नहीं बन सकता है क्या? एक रीनेमिंग कमीशन बनाए सरकार। उस रीनेमिंग कमीशन में लेखक भी हों, पत्रकार भी हों, हिस्टोरियन भी हों, बुद्धिजीवी भी हों, एएसआई के लोग भी हों, जज भी हों, ब्यूरोक्रेट्स भी हों, सामाजिक कार्यकर्ता भी हों, और वो मिलके ये जो नाम मैं बता रहा हूं, इन नामों को पुनः उसका नामकरण कर दे। और जब तक ये पुनः नामकरण नहीं होगा, तब तक जो वेद पुराणों में बातें लिखी हुई है ना, उसको लोग गलत ठहराते रहेंगे। कुरान में जिन स्थानों का वर्णन है, वो नाम आज भी वो स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। बाइबल में जिन स्थानों का वर्णन है, वो स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। लेकिन हमारे भगवत गीता में, रामायण में, रामचरितमानस में, वेद में, पुराण में जिन स्थानों का वर्णन है, वो नहीं मिलते। हमारे भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, वो 5 के 5 गांव नहीं मिलते। इंद्रप्रस्थ नहीं मिल रहा है क्योंकि तो दिल्ली हो गया। तिलप्रस्थ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो तो फरीदाबाद हो गया। गजप्रस्थ नहीं मिल रहा है क्योंकि तो गाजियाबाद हो गया। सोनप्रस्थ नहीं मिलता है क्योंकि सोनीपत हो गया। पानप्रस्थ नहीं मिलता क्योंकि पानीपत हो गया। तो जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है, वो स्थान भी नहीं मिल रहे। इसीलिए हमारे बच्चों को यह भी सिखाया जाता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, जबकि सब कुछ है। जो भाई मेरठ है, एक्चुअल उसका नाम हस्तिनापुर था, तो मेरठ को हस्तिनापुर कहने में क्या दिक्कत है? मेरठ का नाम हस्तिनापुर रखने में क्या दिक्कत है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अपने फेसबुक पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने इंस्टा पे डालिए।